एजिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनरेशन। देखें, रीजनरेशन किसको कह रहे हैं? एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई लॉस्ट पार्ट होता है, उसको जब वो रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक लेजर्ड है। अगर ये एक लेजर्ड है और इस लेजर्ड की जो टेल है इसको आप काट दो, लिजर्ड की टेल को अगर आप क्या कर दो, यहाँ से कट कर दो, तो वो दोबारा क्या कर जाएगी? दोबारा रीजनरेट कर जाएगी। यानी वो अपनी टेल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रीजनरेशन। यानी लॉस्ट पार्ट को दोबारा जो है वो बना लेने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। उसके बाद कह रहा है ऑल एम्ब्रियो ऑफ एनिमल्स हैव दिस कैपेबिलिटी। यानी किसी भी जितने भी एनिमल्स हैं, तमाम एनिमल्स के एम्ब्रियो में ये एबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई भी एम्ब्रियो है, इसका अगर कोई पार्ट कट हो जाता है तो वो दोबारा क्या कर जाएगा? वो रीजनरेट कर जाएगा। किसी भी एम्ब्रियो का जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसका कोई पार्ट है, अगर वो थोड़ा बहुत यहाँ से कट हो गया तो वो दोबारा क्या कर जाएगा? रीजनरेट कर जाएगा। ये तमाम एनिमल्स के अंदर, ये एनिमल्स के एम्ब्रियो में ये कैपेबिलिटी है। स्पंजिस से लेकर इंसानों तक तमाम के एम्ब्रियो के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो क्या कर सकते हैं? वो रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम एडल्ट्स की बात करेंगे, लेकिन जब हम एडल्ट की बात करेंगे, लाइव आपके आंसर का मैं जवाब थोड़ा देता हूँ बाद में, पहले मैं ये इसको रीजनरेशन कंप्लीट कर लूँ, सही है ना? हाँ, तो देखें, अगर हम ये तो इसकी बात हो गई यंग एम्ब्रियो की। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एडल्ट होने के बाद भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, और कुछ में नहीं भी होती। जैसे हम इंसान हैं, हम ह्यूमन का हर पार्ट रीजनरेट नहीं कर सकता। हमारे जो जख्म होते हैं वो रीजनरेट कर जाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन में हमारा लिवर रीजनरेट कर सकता है, लेकिन पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं करती। तो एडल्ट जब हो जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो हर एनिमल में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। और रीजनरेशन जो ज्यादातर कॉमन है वो इनवर्टिब्रेट में है देन वर्टिब्रेट। यानी वर्टिब्रेट के मुकाबले में इनवर्टिब्रेट के अंदर रीजनरेशन ज्यादा होती है। सिंपल एनिमल हैव ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन। जो सिंपल एनिमल होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा एडवांस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो उनमें रीजनरेशन ज्यादा होती है। जैसे सबसे ज्यादा सिंपल एनिमल जो है वो स्पंज है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे सिंपलेस्ट जो एनिमल है वो स्पंज है, और सबसे ज्यादा रीजनरेशन किसमें होती है? स्पंज में होती है। हाइड्रा, उसके बाद हाइड्रा है तो हाइड्रा में भी होती है। स्टारफिश इनवर्टिब्रेट है, इसमें भी रीजनरेशन होती है। अगर आप स्पंज को या हाइड्रा हाइड्रा के भी छोटे छोटे पीस कर दो, अगर आप हाइड्रा के या स्पंज के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो, तो हर पीस से एक नया हाइड्रा जो है वो क्या कर जाएगा? रीजनरेट कर जाएगा। मतलब इनमें स्पंज हाइड्रा के अंदर या स्टारफिश में रीजनरेशन की वजह से क्या हो सकती है? रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। यानी अगर स्टारफिश को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो उससे क्या होगी? उससे उसकी रीजनरेशन भी जो है वो हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरे एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन देखें, मिसाल के तौर पे आर्थ्रोपोड्स के अंदर अगर हम देखें, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो रीजनरेशन होती है वो किसकी होती? आर्थ्रोपोड और लेजर्ड के अंदर जो आर्थ्रोपोड में स्पेशली जो रीजनरेशन होगी वो किसकी होगी? अपेंडेजेस की जो है वो रीजनरेशन होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये कोई आर्थ्रोपोड है, कोई इंसेक्ट है, तो इसकी अगर आप ये लिम्स जो अपेंडेजेस हैं इनको काट दें, तो ये दोबारा क्या हो जाएंगे? ये दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। स्लमेंडर जो एम्फीबियन से ताल्लुक रखता है, और जो लिजर्ड है जो कि रेप्टाइल ग्रुप से ताल्लुक रखती है, इसकी टेल जो है वो रीजनरेट हो जाती है। बर्ड्स और मैमल के जो वुंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं, वो क्या कर जाते हैं? वो दोबारा जो है वो रीजनरेट कर जाते हैं ना। मिसाल के तौर पे आपकी स्किन पे कोई जख्म हो जाता है, तो वो दोबारा नए सेल वहां बन जाएंगे, और एक स्कार की फॉर्म में जो है यहाँ पर आपको ये नए सेल्स जो है वो बने हुए नजर आएंगे। तो ये जो है वो नॉर्मली जो है वो रीजनरेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा रीजनरेशन के बारे में अगर बात करें तो आपकी बुक कहती है कि इट सीम्स दैट रीजनरेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। यानी आपके सेल जितने ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगे उतनी रीजनरेशन कम होगी। जितने ज्यादा आपके सेल डिफरेंशिएटेड होंगे उतनी रीजनरेशन कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे देखो, हमारी ये फिंगर है, ये हमारी अगर फिंगर, ये फिंगर जो है वो, इसमें कितने सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं? बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। सबसे पहले ये स्किन के सेल हैं,
स्किन के सेल के बाद ये फैट के सेल हैं, फिर यहाँ मसल्स के सेल हैं, फिर बोन के सेल्स हैं, फिर ब्लड के सेल हैं। देखिए कितनी ज्यादा डिफरेंशिएट है। तो अगर आप अपनी फिंगर काट दोगे तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड है सेल्स में। लेकिन जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड की जो टेल है, उसमें बहुत ज्यादा सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं है, वो ज्यादातर एक ही जैसे सेल से ज्यादातर बनी हुई है। अगर आप इसको काट दोगे तो ये दोबारा क्या कर जाएगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी। तो मतलब जो रीजनरेशन है वो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेटेड है किससे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। यानी किसी पार्ट के सेल अगर ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगे तो रीजनरेशन उसमें क्या होगी, कम होगी। अगर वो कम डिफरेंशिएट होंगे तो रीजनरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। thus the greater the differentiation among the cells of the body, the lesser will be the regeneration। जितने आपके बॉडी के सेल्स डिफरेंशिएट होंगे उतनी जो है वो रीजनरेशन क्या होगी, कम होगी।